नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। मुरैना से बड़ी खबर है। यहां पर पंचायत में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। सिहोनिया के कोल्हुआ मंदिर की ये घटना बताई जा रही है। कहासुनी से नाराज एक पक्ष था जिसने गोलियां चलाई हैं। विवाद का निपटारा करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी और सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भरी पंचायत में पंचों के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। पुराने विवाद का निपटारा करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन यहां ताबड़तोड़ फायर शुरू कर दिए गए। सिहोनिया थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध कोल्हुआ मंदिर की घटना बताई जा रही है। जयप्रकाश ओझा और धर्मवीर तोमर में यह विवाद चल रहा था और दोनों पक्षों में पंचायत के दौरान ही कहासुनी हो गई और इसी से नाराज धर्म सिंह के तरफ के जो लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, उन्होंने गोलियां ताबड़तोड़ चलानी शुरू कर दी। पंचों ने फायरिंग का वीडियो बना लिया है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिहोनिया थाना पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां पर कहासुनी हो गई। पहले एक मामले को निपटारा करने के लिए पंचायत को बुलाया गया था। दोनों पक्ष आए थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद उसके बाद एक पक्ष जो है उसकी तरफ से यहां पर फायरिंग शुरू कर दी जाती है और जो पंच हैं इनमें से ही किसी ने एक वीडियो ये बना लिया है। फायरिंग का ये वीडियो बनाया गया है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये मामला काफी पुराना है, पुराना विवाद है और 2 पक्षों के बीच में चला आ रहा था। पंचायत में बैठकर इसे सुलझा लिया जाए, निपटा लिया जाए, इसी को लेकर ये पंचायत बुलाई गई थी। लेकिन दोनों पक्ष इस पंचायत में आपस में भिड़ गए और ये भिड़ंत इतनी बढ़ गई कि कहासुनी होते होते एक पक्ष जो है उसकी तरफ से नाराजगी दिखाते हुए यहां पर फायर शुरू कर दिए गए। ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सिहोनिया थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध कोल्हुआ मंदिर की यह घटना बताई जा रही है। जयप्रकाश ओझा और धर्मवीर तोमर के बीच में यह विवाद चल रहा था। और इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल में ईडी ने छापे मारे हैं। ये छापे की कार्रवाई ईडी की तरफ से 4 तारीख यानी कल के दिन शुरू की गई थी और ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की है। भोपाल के पीपुल्स ग्रुप पर यह कार्रवाई की गई है। यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान लाखों रुपए का कैश और दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं। दरअसल ईडी को अनियमितताओं की शिकायत काफी लंबे अरसे से मिल रही थी और इसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए ग्रुप के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंडला पहुंचे और जन आशीर्वाद यात्रा का उन्होंने आगाज किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 150 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएगी। कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को उन्होंने पंटाढार बताया। कांग्रेस को तो एक परिवार के अलावा दूसरे महानायकों का नाम ही याद नहीं आता था। जो कुछ किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी गौंड रानी कमलापति जी के नाम पर रखने का काम किया है। मैं अगर सूची बताऊंगा तो बहुत बड़ी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, अगर सही अर्थों में सम्मान आपको दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में श्योपुर पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। मंडला में भी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी गई। वहां से महाकौशल को साधने की कवायद, तो श्योपुर से कवायद है चंबल अंचल को साधने की और इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने के लिए अमित शाह पहुंचने वाले हैं। आम सभा को पहले संबोधित करेंगे और उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा का रथ जो है इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और चंबल अंचल के वो तमाम बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्योपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्योपुर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री साथ में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष साथ में रहेंगे और यहां से जन आशीर्वाद यात्रा के जो 5 रथ अभी 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने रवाना किए थे, तो आज 5 तारीख को यहां से एक रथ रवाना किया जाएगा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए और प्रदेश में बीजेपी ने जो काम किए हैं उनको गिनाने के लिए, जनता को बताने के लिए और 20 साल पहले और 20 साल
बाद क्या फर्क है मध्य प्रदेश में, इसको बताने के लिए बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है पूरे प्रदेश में। और इस यात्रा को निकालने के दौरान अलग अलग नेता जो हैं वे पहुंच रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे जो हैं वो पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये तमाम नेता जो हैं वे मध्य प्रदेश लगातार अब आने वाले हैं, क्योंकि अब चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। जन आशीर्वाद यात्रा 5 अलग अलग क्षेत्रों से निकाली जा रही है। इस रथ को हरी झंडी दिखाकर आज अमित शाह रवाना करने वाले हैं, श्योपुर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले मंडला में थे और वहां से महाकौशल को साधने के लिहाज से वहां से भी जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को रवाना किया गया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया, सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई और कहा गया कि डबल इंजन की सरकार जो है उसे चुनने का काम मध्य प्रदेश की जनता को करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का विकास तेज गति से बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, ये दावा किया गया। और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा अब श्योपुर से शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह श्योपुर पहुंचेंगे, साथ में मुख्यमंत्री भी रहने वाले हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं और तमाम चंबल अंचल के बड़े चेहरे जो हैं वो भी हो सकता है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के मौके पर यहां पर नजर आए, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो यात्राओं के माध्यम से जनता को साधने में जुटी हुई है और हर एक रथ जो है वो उसका एक तय किया गया है कि कितनी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगा और कितनी विधानसभाओं को साधना है। इस लिहाज से प्रदेश में 5 अलग अलग क्षेत्रों से 5 अलग अलग अंचलों से ये जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, ये श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं, अब बस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर पहुंचने का इंतजार है। उनके साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम हस्तियां यहाँ पहुंचेंगी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिन पहले से यहाँ मौजूद है जो उनका स्वागत करेंगे। अब कुछ ही देर का इंतजार है, 4:40 पर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच जाएगा। पूरा जो सभा स्थल है लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। सारे इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं और आज से यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ श्योपुर से किया जाएगा, जो चंबल ग्वालियर संभाग से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। ग्वालियर चंबल अंचल से होते हुए कितनी विधानसभाओं को साधने की ये कवायद मानी जा रही है दीपक, क्योंकि 5 अलग अलग क्षेत्रों से ये रथ यात्रा निकालने की कवायद है, तो ये जो श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा जो निकलेगी कितने विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली है? जी बिल्कुल पुनीत, श्योपुर की 2 विधानसभाओं सहित मुरैना की 6 विधानसभा, शिवपुरी और ग्वालियर की विधानसभाओं को मिलाकर के मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं को साधने की तैयारी जन आशीर्वाद यात्रा के की जा रही है और अलग अलग जगह से यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्योपुर से जो यात्रा निकाली जाएगी उसे निश्चित रूप से चंबल ग्वालियर संभाग की करीब 22 विधानसभाओं को ये कवर करती हुई बुरहानपुर और आगे होते हुए भोपाल पहुंचेगी। तो इस तरह चुनाव की सारी तैयारियां हैं और चुनाव में किसी तरह की कोई बीजेपी को जीतने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह खुद यहाँ दौरे पर हैं और तमाम जो दिग्गज नेता हैं अलग अलग इलाके से जन आशीर्वाद यात्राओं को निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखें। ग्वालियर चंबल बहुत महत्व रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2018 याद कीजिए तब बीजेपी को काफ़ी यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा था और उसके बाद भी अब भी यहाँ की जो 34 सीटें इनको साधना बहुत बड़ा बीजेपी के लिए एक टास्क है और इसलिए जानते हैं अमित शाह इसलिए पहुँचने वाले हैं। श्योपुर से बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस के नेताओं को फ्यूज बल्ब कहा और कहा कि विपक्ष मुद्दा ही विहीन हो चुका है, जन आशीर्वाद यात्रा से बौखलाया हुआ है और यात्रा तो मील का पत्थर साबित होगी। जन आशीर्वाद क्रमांक 5 का आज आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, यात्रा पांचवी यात्रा आपसे शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का उल्लास आप देख पा रहे हैं? बहुत उत्साह है, ऐतिहासिक यात्रा होगी, अभूतपूर्व यात्रा होगी और ये यात्रा
मील का पत्थर साबित होगी भारतीय जनता पार्टी की विजय को दिलाने में। क्या लगता है 2018 के परिणामों को पलट देगी इस बार ये यात्रा? नहीं, पलटेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। सुरजेवाला हो या कमलनाथ जी हो, लगातार सवाल खड़े करते हैं इस यात्रा पर। ये सारे लोग फ्यूज हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है उससे बौखला रहे। मोदी जी, तो यह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस यात्रा से 2023 के परिणाम बेहद सुखद रहने वाले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बौखला रहे हैं, उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 श्योपुर। और चूंकि अब चुनाव बेहद करीब है तो जनता को खुश करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश में एक और जिला बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, मैहर को जिला बनाया जाएगा। नया जिला मैहर के रूप में सामने आएगा। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और एक बड़ा ऐलान कर दिया गया मैहर को लेकर, जिसकी मांग भी की जा रही थी। तो ऐलान कर दिया गया कि हम जिला बनाएंगे। तारीख के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की बीना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल उत्पाद बिना रिफाइनरी के पास हो रहा है और केवल 50,000 करोड़ का नहीं। मुझे बताते प्रसन्नता है कि पीएम मित्रा टैक्स। और सतना से खबर आपको बता दें कि मैहर को जिला बनाने की घोषणा जो की गई उसके बाद खुशी मनाई जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने ऐलान अभी किया है कि हम मैहर को जिला बनाएंगे और इस ऐलान के बाद ही खुशी मनानी शुरू कर दी गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। यहां पर शारदा की नगरी चुनाव सामने है तो जुबानी तीर भी चल रहे हैं, निशाने भी साधे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, सुरजेवाला को उमा भारती की तरफ से जवाब दिया गया कि अपना घर सुरजेवाला संभाल लें, पार्टी और मेरे बीच में न आए। सुरजेवाला ने दरअसल उमा भारती को लेकर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी अपने नेताओं का अपमान करती है। किस बात को लेकर कहा था यह भी आपको बता देते हैं कि उमा भारती की तरफ से यह कहा गया था कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, हमको तो बुलाया ही नहीं गया, पूछा ही नहीं गया और फिर भी पार्टी अगर बुलाएगी तो मैं प्रचार करूंगी। इसी को लेकर सुरजेवाला की तरफ से कहा गया था, जवाब दिया गया था और सुरजेवाला ने कह दिया था कि उमा भारती जो हैं उनको लेकर कह दिया था कि भाजपा अपने नेताओं का अपमान करती है। लेकिन उमा भारती ने सुरजेवाला को जवाब दिया है कि सुरजेवाला अपने घर को संभालें, पार्टी और उनके बीच में न आए। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक ने उदय निधि के बयान का विरोध कर दिया है। लक्ष्मण सिंह जो हैं उन्होंने उदय निधि स्टालिन के बयान का विरोध किया है और सनातन का समर्थन किया। उदय निधि के बयान को उन्होंने सनातन का अपमान भी बताया है। कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह और कांग्रेस के सीनियर नेताओं में आते हैं लक्ष्मण सिंह। उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने लिखा है और सनातन के अपमान किया गया। उदय निधि स्टालिन की तरफ से ये उन्होंने बताया कि उनका बयान, उदय निधि का बयान जो है ये सनातन का अपमान है। उन्होंने सनातन का समर्थन किया है, उदय निधि के बयान का विरोध किया है। और पन्ना की बात करते हैं जहां पर बस कंडक्टर के साथ बेरहमी की गई और बुरी तरह से पीटा गया। बस कंडक्टर को निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतारे गए और लोगों ने बस कंडक्टर को पीटा है। कंडक्टर अपनी जान की भीख मांगता रहा लेकिन उसे पीटा जाता रहा। अब इस मामले में कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी ये आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
दरअसल ये बस जो है जिसका कंडक्टर ये है, रीवा से सूरत की तरफ जा रही थी बस और पन्ना जिले के गुनौर थाने की घटना बताई जा रही है। और इंदौर से मिनी मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर नाबालिग से गैंग रेप की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है और कहा है कि नाबालिग के साथ गैंग रेप नहीं बल्कि रेप हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों पर मामला भी दर्ज कर लिया है और यह बताया है कि ये गैंग रेप की बात पहले कही जा रही थी, लेकिन गैंग रेप नहीं, ये रेप है। बारे में पुलिस को और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही थी कि उसके गैंग रेप के बारे में जानकारी मिल रही थी, जो कि अभी सही नहीं पाई गई है। इसमें पूरा मामला आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार का सामने आया है, जिसके पीड़िता के बयानों के बेसिस पे। तो पीड़िता के बयानों के बेसिस पे अभी इसमें आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें जो आरोपी पहले जिनके नाम आ रहे थे वो आरोपी इसमें नहीं है, इसमें भिन्न आरोपी हैं। उनके खिलाफ पुलिस जो है अपराध पंजीबद्ध कर रही है और उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो अग्रिम विवेचना वो की जा रही है। कुल कितने? और ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। डबरा में जीजा ने साली को ही गोली मार दी और गोली लगने से जितेंद्र बघेल की मौके पर मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या का कारण अज्ञात है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पूरी घटना की जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। खंडवा से बड़ी खबर। जहर पीकर किसान ने खुदकुशी कर ली। फसल बर्बादी को लेकर यह किसान परेशान था। 1.5 महीने पहले बाढ़ आने की वजह से इसके बैल भी बह गए थे। बाढ़ में बैल बहने पर इसको मुआवजा भी नहीं मिल पाया था और काफी दिनों से ये मानसिक तनाव में चल रहा था किसान। परिजनों का ये कहना है। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो किसान परेशान था, जहर पीकर खुदकुशी कर ली। फसल की बर्बादी हो गई एक तो, और इसके पहले 1.5 महीने पहले बाढ़ आ गई। बाढ़ में बैल बह गए और बैल बह गए तो उसको कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाया। तो ऐसे में मानसिक तनाव में आकर किसान ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजन कह रहे हैं कि किसान बहुत परेशान था और उसको कोई मुआवजा या मदद नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से उसने मानसिक तनाव में आकर खुदकुशी कर ली है। और सतना से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर भी एक किसान ने परिवार के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की है। अपनी पत्नी और बेटी को भी जहर दे दिया। अब तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज चल रहा है। दरअसल यहां पर भी मुआवजे की बात सामने आ रही है। जमीन का मुआवजा जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। मुआवजा कम मिलने से ये परेशान था। रेलवे लाइन के लिए दरअसल इस किसान ने जमीन दी है और इसको जितना मुआवजा चाहिए था या मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसी की वजह से परेशान था और अपने पूरे परिवार के साथ इसने खुदकुशी की कोशिश की है। पत्नी और बेटे को उसने जहर दे दिया। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (2023) वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ टीम का ऐलान किया। रोहित शर्मा कप्तान बनाए गए हैं, जबकि शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन समेत सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या को टीम में स्थान मिला है। हार्दिक उप कप्तान बनाए गए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर के साथ ही गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को शामिल किया गया। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को होने वाला है, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा और ऐसे में टीम का ऐलान कर दिया गया। No, obviously we've met and picked the 15, so I'll go through it. Rohit Sharma, captain. Shubman Gill. Virat Kohli. Shreyas Iyer. Ishan Kishan. KL Rahul. Hardik Pandya is the vice captain. Surya Kumar Yadav,
रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज. The format itself, where you play 9 league games and then the semis and the finals, which is 11 games. We played that World Cup in 2019, and we know, there's always chance for you to make a comeback if you lose 1 or 2 games here and there. We saw last time around how England made a comeback into the semis and the finals. After losing few games. So it does give you a little bit of extra time to think about your combinations, to think about your team's strategy, your plan, what you want to go out there and execute as a group. Wherein T20 format can be slightly different, where you've got only the last year we played, we know we had to beat Pakistan, we had to beat South Africa to call. और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फिसला पैर फिसलने के बाद लड़खड़ा कर गिरे। सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। व्हीलर सीनेट हाउस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे नीतीश। मिशन एमपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा का किया आगाज। बोले 150 सीटों के साथ फिर से बनेगी सरकार। कमलनाथ की करप्शन नाथ दिग्विजय सिंह को बताया बंटाढार। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, मैहर बनेगा जिला। जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 14 सितंबर को पीएम मोदी का सागर दौरा। सागर के बिना आएंगे पीएम मोदी। 50,000 करोड़ के बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल हब के विस्तारीकरण को दिखाएंगे हरी झंडी। कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर जारी। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह का एमपी दौरे का जो आखिरी दिन पीसीसी में होगी अलग अलग बैठक। रणदीप सुरजेवाला को उमा भारती ने सुनाई 2 चूक। कहा अपना घर संभालें सुरजेवाला, पार्टी और मेरे बीच में ना आए। सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं को लेकर दिया था बयान। पन्ना की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ट्वीट। कहा गुन्नौर में 1 दर्जन लोगों ने आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर पीटा। आदिवासियों की दुश्मन हो गई बीजेपी। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया उदय निधि के बयान का विरोध। बयान को बताया सनातन का अपमान। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदय निधि के सनातन को लेकर दिए विवादित बयान का जताया विरोध। श्योपुर में नरेंद्र सिंह तोमर ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेसियों को बताया फ्यूज बल्ब मुद्दा विहीन विपक्ष मिल का पत्थर साबित होगी जन आशीर्वाद यात्रा। ये थी भोपाल में पीएमएलए एक्ट के तहत पीपुल्स ग्रुप पर कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान लाखों के कैश के साथ दस्तावेज बरामद। ईडी को अनियमितताओं की मिली थी शिकायत। छिंदवाड़ा में कमलनाथ करवा रहे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। सिमरिया के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में आयोजित हो रही कथा। पंडित प्रदीप मिश्रा सुना रहे दिव्य शिव महापुराण कथा। के संकट से जूझ रहे एमपी वासियों को मिल सकती है राहत। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के हर अंचल में बारिश की संभावना। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। पन्ना में बस कंडक्टर से बेरहमी। लोगों ने निर्वस्त्र कर पीटा। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच जारी। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस में काले की वन अधिकार यात्रा। छिंदवाड़ा से कमलनाथ वन अधिकार यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 15 जिलों की 36 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नामों को लेकर बनी सहमति। पहली सूची में 25 से 30 नामों का हो सकता है ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत सभी मंत्रियों के टिकट माने जा रहे थे।